हर साल मॉनसून और दिल्ली की सड़कें, ये कहानी तो अब हम सबके लिए काफ़ी जानी पहचानी हो गई है ना? लेकिन क्या इस बार कुछ अलग हो रहा है? ऐसा लगता है कि इस बार इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ये सवाल हर दिल्ली वाले के मन में आता है जब जरा सी बारिश में गलियां नदी बन जाती हैं, ट्रैफिक रुक जाता है और ऐसा लगता है मानो पूरी जिंदगी ही थम गई हो। तो आखिर सालों से चली आ रही इस प्रॉब्लम की असली वजह क्या है? इसका जवाब पता है, इस एक नंबर में छिपा है, 20,000 किलोमीटर। जी हाँ, दिल्ली के नीचे इतना लंबा नालों का जाल बिछा हुआ है। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से सिडनी तक की दूरी के बराबर है। और हुआ ये कि दशकों तक इसे नजरअंदाज किया गया तो ये पूरा नेटवर्क गाद और कचरे से भर गया, चौक हो गया। अब पानी बाहर निकले तो निकले कैसे? देखिए, पहले क्या होता था कि बस अस्थायी मतलब टेम्पररी जुगाड़ कर दिए जाते थे, जिससे हर साल वही कहानी दोहराई जाती थी। लेकिन अब जो प्लान है उसका नजरिया बिल्कुल अलग है। मकसद है एक परमानेंट सॉल्यूशन, एक ऐसा समाधान जो आने वाली पीढ़ियों को भी इस परेशानी से दूर रखे। तो ये बड़ा बदलाव आखिर होगा कैसे? इसका जवाब है ये 4 बड़ी ड्रेनेज परियोजनाएं। इन्हें आप दिल्ली के नए ड्रेनेज सिस्टम की नींव समझ सकते हैं। चलिए जरा समझते हैं कि ये काम कैसे करेंगी। यहाँ देखिए, ये है वो 4 मेन प्रोजेक्ट्स। मुंडका सप्लीमेंट्री ड्रेन हो या रोहतक रोड ड्रेन, हर एक प्रोजेक्ट शहर के उन इलाकों को टारगेट कर रहा है, जैसे मुंडका, नांगलोई, दक्षिण दिल्ली, जहां सालों से पानी भरना एक भयानक सपने जैसा रहा है। ये सिर्फ नालों की सफाई नहीं है, बल्कि उनकी पानी ले जाने की कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मिशन है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ इन 4 प्रोजेक्ट्स की नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। असल में ये पूरे शहर को बदलने का एक बहुत बड़ा, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। और ये कैसे किया जा रहा है? 20,000 मीट्रिक टन। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये वजन लगभग 3,000 हाथियों के बराबर है। इतनी भारी मात्रा में गाद और कचरा दिल्ली के नालों से बाहर निकाला जा रहा है। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि सफाई का काम कितने बड़े, कितने मैसिव स्केल पर हो रहा है, ताकि पानी को बहने के लिए एक खुला रास्ता मिल सके। और सिर्फ सफाई ही नहीं, इसके साथ साथ 800 किलोमीटर लंबी नई ड्रेनेज लाइनें भी बिछाई जा रही हैं। मतलब ये सिर्फ पुराने सिस्टम को ठीक करने जैसा नहीं है, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर एक बिल्कुल नया और ज्यादा मजबूत सिस्टम तैयार किया जा रहा है। और ये सोच कितनी मॉडर्न है वो इस प्रोसेस से साफ पता चलता है। अब गंदे पानी को सीधा यमुना में नहीं बहाया जाएगा, नहीं, पहले उसे ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाएगा, उसे साफ किया जाएगा, फिर साफ पानी यमुना में जाएगा। और तो और जो कचरा बचेगा उससे बायोगैस बनाई जाएगी। मतलब एक पूरा सस्टेनेबल साइकिल, जिससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि वेस्ट से वेल्थ भी बनेगी। ये सब कुछ एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है, एक 5 साला मास्टर प्लान जो दिल्ली के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को एक तरह से नया जन्म देने का वादा करता है। और इस मास्टर प्लान के लिए जो बजट रखा गया है वो है 57,000 करोड़ रुपए का। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि इस योजना को लेकर सरकार कितनी सीरियस है। इसे सिर्फ एक खर्च की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि दिल्ली के भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। तो सवाल यह है कि इसका असर जमीन पर कब दिखेगा? ये टाइमलाइन हमें बताती है कि बड़ी राहत अगले 1.5 साल में ही मिलनी शुरू हो सकती है। 2026 तक जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे और 5 साल के अंदर अंदर ये पूरा मास्टर प्लान लागू हो जाएगा। मतलब ये एक फेज्ड प्लान है जिसके रिजल्ट्स बहुत जल्द देखने लगेंगे। अब इतने बड़े काम को मैनेज करने के लिए पूरी दिल्ली को स्ट्रेटेजिकली 3 हिस्सों में बांटा गया है, नजफगढ़, बारापुला और ट्रांस यमुना बेसिन। हर एक एरिया पर अलग से फोकस करके काम को ज्यादा असरदार और तेज बनाया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कोई सर्जन एक मुश्किल ऑपरेशन को स्टेप बाय स्टेप करता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन सभी योजनाओं, इस सारे पैसे और इस पूरी मेहनत का दिल्ली और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए असल में मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है। इसका मकसद वो टेम्पररी पैचवर्क नहीं है जो हर मॉनसून से पहले होता था। नहीं, इसका मकसद एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाना है जो आने वाले कई दशकों तक शहर को बाढ़ से महफूज रखे। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ सूखी सड़कों के बारे में नहीं है, ये है अर्बन रेजिलियंस यानी शहरी लचीलापन बनाने के बारे में। मतलब एक ऐसा शहर तैयार करना जो किसी भी चुनौती के लिए तैयार हो, चाहे वो बहुत भारी बारिश हो, बढ़ती आबादी का दबाव हो या कोई और मुश्किल। एक ऐसा शहर जो हर झटके के बाद और भी मजबूत होकर खड़ा हो सके। दिल्ली की ये कहानी आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है।
देखिए, दुनिया भर में शहर पुराने हो रहे हैं, उनकी आबादी बढ़ रही है, तो क्या उन सब के लिए भी आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है कि अपने सदियों पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदलकर नया बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।